नमस्कार, टीवी 100 में आपका स्वागत है और मैं वीरेंद्र गुप्ता। इस वक्त समूचे जनपद में सिर्फ एक ही बात की चर्चा है कि कौन मिर्जापुर नगर विधानसभा क्षेत्र से विजयी होगा। भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस के सारे नेता लगभग क्लियर हो चुके हैं। उसके बाद यहाँ के ताजा हालात क्या हैं, आपको बता दें कि आज के ही दिन समाजवादी पार्टी के भी प्रत्याशी के नाम की घोषणा हो चुकी है। फिलहाल आज हम उस जगह खड़े हैं जहां समूचे उत्तर प्रदेश की राजनीति का अगर केंद्र बिंदु कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि यही वो स्थान है जो विंध्य कॉरिडोर, जो समूचे भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का एक केंद्र माना जाता है। और यहां से एक संदेश भी जाता है। तमाम वीवीआईपी नेता यहां आके माता के धाम में हाजिरी लगाने के बाद वो अपनी राजनीतिक कैरियर की शुरुआत करते हैं। और हमारे साथ तमाम यहाँ के बुद्धिजीवी वर्ग भी मौजूद हैं। विंध्याचल से ही हम आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ के लोग क्या सोचते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। विंध्य धाम में विंध्य कॉरिडोर के बाद यहाँ के लोगों का क्या नजरिया है? क्या आपको लगता है कि विंध्य कॉरिडोर एक बीजेपी को बल देगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद करता हूं। और रही बात विंध्य कॉरिडोर का, तो विंध्य कॉरिडोर में यहाँ के जनता के पक्ष में तो विकास हुआ, यात्रियों के पक्ष में तो विकास हुआ, मगर जिसका भवन, मकान, दुकान गया है उसको उचित मुआवजा नहीं दिया गया। और इसी प्रकार यहाँ के लोगों के मन में आज भी एक आशंका बनी हुई है कि कब किसका मकान कहाँ से नाप दिया जाए, कब किसका दुकान कहाँ से नाप दिया जाए, किसका भवन ले लिया जाए। तो सबसे पहले तो इस सरकार को यहाँ के स्थानीय लोगों का जिसका भवन, मकान, दुकान लिए थे, उनको ये बचाना चाहिए था कि क्या मानक है, किस अनुरूप ये लिया जा रहा है, किसके आदेश से लिया जा रहा है, कितना आपको मुआवजा दिया जाएगा। रही बात कि तमाम जनप्रतिनिधि जो इस समय चुनाव के समय में जनता के बीच में उपलब्ध हैं, उसमें अभी कल घोषणा हुआ है समाजवादी पार्टी से भी शायद पूर्व मंत्री कैलाश चौरसिया जी का। तो इस स्थिति में कैलाश चौरसिया जी जो हैं वो समाजवादी पार्टी से हैं, मगर विंध्याचलवासी ये चाहते हैं कि पुनः फिर से योगी जी का सरकार बने, योगी जी ही मुख्यमंत्री बने। जी, बहुत धन्यवाद आपको। आपने अपने विचार को रखे। हम और लोगों से राय ले लेते हैं, उसके बाद आपसे दोबारा पूछते हैं। सर, आप बताएं कि आपको क्या लगता है कि इस वक्त नगर विधानसभा क्षेत्र में क्या हालात हैं? इस समय बहुत अच्छे हालात हैं। माननीय श्री रत्नाकर मिश्रा जी को विधायक बनने पे हम लोगों ने समर्थन किया, आज भी समर्थन कर रहे हैं, संपूर्ण समर्थन कर रहे हैं। उसके बाद सुनिए, उन अटल चौराहा से लेकर विंध्य क्षेत्र तक रोड का पूरा व्यवस्था देखिए, रोपवे का व्यवस्था देखिए। विकास के लिए वो एकदम अग्रेसित है और आगे आज भी रहेंगे वो। रही बात, उनको सेवा का अवसर यहाँ सिर्फ कोरोना काल को देखते हुए 3 वर्ष ही मिला है, 2 वर्ष उनको नहीं मिला। अभी वो पहली बार जीत कर आए हैं, पुनः जीत कर आते हैं तो वो 5 साल भरपूर विकास करेंगे। नगर क्षेत्र से लेकर जनपद विंध्याचल का संपूर्ण विकास करेंगे। रत्नाकर मिश्रा जी सबसे सरल और ईमानदार विधायक हैं और सबसे योग्य प्रत्याशी हैं। ठीक है, आपको लगता है कि उनका टक्कर किससे होगा? आप बताएं सर। आपको लगता है कि अगर ये विंध्य कॉरिडोर का मामला लोगों को पसंद आ रहा है तो सेकंड में कौन होगा? सेकंड में तो हमको नहीं लग रहा है कोई होगा, इनसे ज़्यादा तो कोई है नहीं, क्योंकि इन्होंने जितना विकास 5 साल में करा, जो कि 2 साल कोरोना आपका ले लिया, 3 साल में जितना अच्छा इन्होंने विकास कराया अपने मिर्जापुर नगर का, उतना अच्छा भी कोई प्रत्याशी आया नहीं। आज घर घर देखिए, जिसका मड़ई झोपड़ी था, आज घर घर सब मजदूरों का मकान मिला, आवास मिला और लोगों के घर घर राशन भी मिला, रिफाइंड चलता। इससे अच्छा अब क्या चाहिए सरकार को? ठीक है, लोग कह रहे हैं कि ये जो मंदिर के बनने के वजह से जो टूट फूट हुआ है, इससे लोग आक्रोशित हैं। आपको लगता है कि ये जो है बीजेपी को नुकसान पहुंचाएगा या ये फायदे में तब्दील करेगा? लगता तो नहीं है कि ऐसा नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि बीजेपी ने जो दिया है लोगों को, उस आधार पर हमें ये महसूस होता है कि कहीं न कहीं अगर लिया है तो कुछ न कुछ तो फिर फायदेमंद ही होगा यहाँ के नगरवासियों को। क्योंकि अगर यहाँ का आज करीब जब से हम मतलब जानने लायक हुए हैं, आज तक विंध्याचल का कोई विकास नहीं हुआ था। और अगर कुछ टूटा है तो कुछ मिलेगा जरूर, मिला है मुआवजा, लेकिन उस तरीके का मुआवजा नहीं मिला है।
हम गवर्नमेंट से यही कहेंगे कि एक अच्छी तरीके से मुआवजा दिया जाए और सबसे पहला ये निर्धारण किया जाए कि गवर्नमेंट कितना फीट ले रही है, क्योंकि कभी अभी अटल चौक से लेकर और ये बंगाली के तिराहे तक बोला गया था पहले 70 फीट फिर 80 फीट, मतलब बढ़ते चला जा रहा है। इसका कोई एक वो मापन नहीं है कि मतलब एक हिसाब से लिया जाए। ठीक है, तो उस तरीके से मतलब एक लोगों को, जनता को दिखाया जाए कि हम इतना फीट ले रहे हैं, बाद में कभी बढ़ा दे रहे हैं, कभी घटा मतलब दे आप रहे चाहते हैं कि पिक्चर क्लियर हो, लेकिन बीजेपी से आपको आपत्ति नहीं है। हैं। नहीं, कोई आपत्ति नहीं है, हमको बीजेपी से कोई आपत्ति नहीं है। हम बीजेपी से खुद ही वहाँ के बूथ प्रमुख हैं बीजेपी से। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ और भी लोग हैं, तमाम और भी लोग हैं, हम उनसे भी राय जानना चाहेंगे। हम चाहेंगे कि सर आप अपनी बात रखें, आप काफी देर से सुन रहे हैं। क्या माहौल है, आपको क्या लगता है कि इस बार नगर विधानसभा क्षेत्र में किसका बेहतर माहौल है? बीजेपी का ही है, कुछ लोगों की मजबूरी है और देना भाजपा को जरूरी है। देश हित और राष्ट्र हित के लिए हमें बीजेपी आपको क्या बीजेपी का अच्छा लगता है कि बीजेपी जीतेगी यहाँ? बीजेपी का लगभग सब कुछ अच्छा लगता है, कानून व्यवस्था हर चीजें अच्छी लगती हैं इनकी। अच्छा, एक चीज आप बताएं सर कि इस बार यहाँ पार्टी लड़ेगी कि चेहरा लड़ेगा विंध्याचल क्षेत्र में? पार्टी लड़ेगी, बीजेपी लड़ेगी। जरूर जरूर जीत बीजेपी की तय है और हमारे लोग के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है बीजेपी के अलावा। आप क्या जरूर मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे भैया ने बताया पार्टी, लेकिन इस बारी चेहरा लड़ेगा। वो हमारे विधायक जी हैं और विधायक जी के जैसा ईमानदार नेता हमें नहीं मिल सकता, क्योंकि मैं खुद ही 2-3 लोगों को भेजा था विधायक निधि से। उन्होंने कैंसर के लिए एक लोगों का क्या कहते हैं चोट लगा था, उसके लिए सारा उन्होंने मदद किया था। अच्छा, एक चीज ये बताएं कि जो बीजेपी के द्वारा जो फ्री राशन वितरण है, 5 लाख का जो स्वास्थ्य बीमा है, या जो भवन निर्माण के लिए है प्रधानमंत्री आवास योजना, क्या ये योजनाएं प्रभावित करेंगी वोटरों को? निश्चित रूप से प्रभावित करेंगी। जिस प्रकार से भाजपा ने किसी भी योजना को लागू किया, हमारे विधायक जी हर प्रकार से प्रयास करके हर योजना को हर व्यक्ति तक पहुंचाने का उन्होंने प्रयास किया है और हर व्यक्ति यहाँ पर खुशी है और हर व्यक्ति जो है ये चाहता है कि विधायक जी पुनः दोबारा जो है विधायक के रूप में हम लोगों के बीच आए, जिससे विंध्याचल का जो है सर्वांगीण विकास हो सके। आप बताएं सर, क्या कैसे देखते हैं, किसकी हवा किसकी लहर है इधर? मोदी के अलावा और कोई नहीं, क्योंकि मोदी जो किया है, विपक्ष कह रहा है कि गरीबों को और मार रही है। क्या मार रही है, कितना किए है? आज तक कोई भी प्रधानमंत्री 70 साल से ऊपर हो गया, आज तक वो जनता को लूटा है, जनता को कुछ दिया नहीं। मोदी जब से आए हैं, चाहे श्रम कार्ड हो, स्वास्थ्य का हो, आयुष्मान कार्ड हो, रोड हो, कुछ भी हो, कोई भी XYZ अन्न पताई से लेके जो भरपाई जितना अपने जनता के लिए कर रहे हैं, ठीक है, हम समझ रहे हैं शायद कोई नेता कर पाए। इस वक्त ये वो स्थान है जहां से लाखों भक्त भारी तादाद में इस स्थान पर आते हैं और यहां आके आशीर्वाद और अपने मन की इच्छा पूरी करने का जिस तरीके से यहां आशीर्वाद लेके जाते हैं, निसंदेह ये स्थान और भी महत्वपूर्ण तब हो जाता है जब यहीं के सीटिंग विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं और यहीं से कांग्रेस के भी प्रत्याशी को टिकट मिल चुका है। यहाँ की लड़ाई और भी दिलचस्प इसलिए भी हो गई है कि मिर्जापुर नगर विधानसभा क्षेत्र से पूर्व मंत्री और 3 बार के विधायक रहे समाजवादी पार्टी के नेता कैलाश चौरसिया को भी टिकट मिल गया। उसके बावजूद भी यहाँ का जो रुझान है, विंध्याचल जो इलाके का जो रुझान हम समझ पा रहे हैं। आप बताएं सर, क्या कहते हैं? मोदी दादा हमको आवाज दिए हैं रहने बदे, उसके बाद बहुत कुछ हमको मिला लाभ, उनसे 1000 रुपया श्रम कार्ड पे आ रहा है सर। बस सर इतने कहना चाहता हूँ। आप बताएं सर, क्या? आपने ये पूछा कि इस बार जो है कि चेहरा लड़ रहा है कि पार्टी, तो हमारे मिर्जापुर जिले से लगभग 28-30 वर्षों से माननीय रत्नाकर मिश्रा जी द्वारा गरीब बच्चियों की शादी कराना, हर शिवरात्रि के दिन 3 बच्चियों की शादी कराते हैं हमारे विधायक जी, और आज तक उनके ऊपर कोई भी गलत काम का वो लगा ही नहीं, इतने निर्छल और इतने सीधे। तो इसलिए मैं तो मानता हूँ कि उनका चेहरा लड़ रहा है। आपका क्या नाम? हमारा नाम पंचमलाल यादव है। और मैं एक चीज और कहना चाहता हूं, माननीय हमारे मुख्यमंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री थे अखिलेश यादव जी, मैं उनसे एक मांग करना चाहता हूं कि यदि बची हुई इज्जत बचाना चाहते तो वो भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ले। आपका क्या विचार है, बताएं।
यही ये लोग कहें बाबू। आप मसाला खा के एकदम फिट हैं। मैं चाहूंगा कि और अपनी बात अगर कोई रखना चाहे तो आप काफी देर से सुन रहे हैं, आप जरा सा बताएं कि यहाँ का वर्तमान में माहौल क्या है इस क्षेत्र का। यहाँ पे बीजेपी निकल गई है और निकली है और निकलेगी हर वक्त में। और बीजेपी सरकार बहुत अच्छा है। लोग कहते हैं कि पेट्रोल महंगा हो गया, तो महंगाई तो हर समय रहती थी, हर समय महंगा। यही दिन अगर आज के दिन मजदूरी जोड़िए, पहले 250 रुपया था, आज 450 रुपया हो गया है। महंगाई के दर से सब सही चल रहा है। और दूसरी बात कि लोग कहते हैं कि पेट्रोल राशन फ्री में नहीं मिल रहा है सबको। आज तक ट्रक के ट्रक माल फेंकाई जाते रही, पता ही नहीं रहा कहाँ गोवा। आवाज देकर कुल जनता खा रही बा। अध्यात्म की इस नगरी से निश्चित रूप से जो यहाँ के लोगों के अंदर जो विचारधारा है, देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आगामी 7 मार्च को मतदाता कितने घर के बाहर निकलते हैं और 10 मार्च का जो परिणाम होगा वो कितना भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, कितना समाजवादी पार्टी के पक्ष में और कितना बीएसपी के पक्ष में दिखाई देता है। मिर्जापुर से टीवी 100 के लिए वीरेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। हमारे साथ इस इलाके के जर्नलिस्ट भी मौजूद हैं और कई विषयों पर बेबाकी से अपनी राय रखते आ रहे हैं और आपसे भी जानना चाहेंगे कि वर्तमान माहौल में स्थानीय स्तर पर किन मुद्दों पर यहाँ लोग मत का प्रयोग करेंगे और किसकी सरकार बनने जा रही है। सर, आपका बहुत स्वागत है। आपने राजनीति पर आपका तगड़ा विश्लेषण रहा है, क्या लगता है आपको वर्तमान समय में मिर्जापुर नगर विधानसभा क्षेत्र के बारे में आपको क्या लगता है? देखिए, उत्तर भारत का विंध्याचल प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है और आज़ादी के बाद से अभी तक किसी भी सरकार ने इसका विकास नहीं किया था। लेकिन वर्तमान सरकार और जो यहाँ के नगर विधायक हैं रत्नाकर जी मिश्र, इनके प्रयास से 331 करोड़ की बहुत बड़ी योजना विंध्य कॉरिडोर के नाम से आई है। और रही बात मिर्जापुर में पर्यटक की असीम संभावनाएं हैं, उसको भी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म देने का काम यहाँ की उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है। और स्वास्थ्य के मामले में यहाँ मेडिकल कॉलेज आ गया है। जो मिर्जापुर के बच्चे दूसरे जगह जाते थे मेडिकल की पढ़ाई के लिए, अब उनको यहाँ मिल जाएगा। ये सारी चीजें जो आप बता रहे हैं, विंध्य कॉरिडोर, मेडिकल कॉलेज, सड़कें, क्या ये चीज मतदाताओं को प्रभावित कर रही हैं? बिल्कुल कर रही है और यहाँ कॉरिडोर के माध्यम से रोजगार का सृजन हुआ है। तो किसके दम पे आखिर आपके राजनीतिक विरोधी पार्टियां जो हैं, जो सीटिंग पर्सनालिटी के बीजेपी के विरोधी जो पार्टियां हैं, वो किसके दम पे कह रहे हैं कि इस बार उनका राज होगा और उत्तर प्रदेश में वो सरकार चलाएंगे? देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में विपक्ष का होना बहुत जरूरी है। कहीं आलोचना समालोचना होता है, तो मेरी आलोचना मतलब मेरी क्या, सरकार की आलोचना करेंगे तभी तो उनको वोट मिलेगा। जनता के बीच में उनको भी जाना है और सरकार को भी जाना है, पक्ष और विपक्ष दोनों को जाना है। रही बात विंध्याचल का, बहुत बड़ा विकास हो रहा है। महानगरों के तर्ज पे विंध्याचल की सड़कें बन रही हैं। क्या लगता है कि क्या रोप वे भी एक प्रमुख कारण है यहाँ के लोगों? बिल्कुल, पूर्वांचल का वन पीस है। अभी पूर्वांचल में कहीं भी रोप वे नहीं आया है, लेकिन विंध्याचल में वर्तमान सरकार और वर्तमान विधायक रत्नाकर जी मिश्र के प्रयास से रोप वे आया हुआ है और बहुत सारे लोगों को रोजगार मिला है। लोग वहाँ आके पर्यटक स्थल के रूप में देख रहे हैं। बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से तमाम विकास की गाथाएं इस क्षेत्र में गढ़ी जा रही हैं, बताई जा रही हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे सड़क के क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, या लोगों को निःशुल्क वितरण अनाज करने के क्षेत्र में हो, चाहे लोगों का आवास बनाने के क्षेत्र में हो, तमाम योजनाओं के दम पर इस बार भारतीय जनता पार्टी चुनाव मैदान में लड़ती दिखाई दे रही है। मिर्जापुर से टीवी 100 के लिए वीरेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट।